नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। मैं इस समय शिक्षा सोपान आश्रम में हूँ जो कानपुर के नानकारी इलाके में है। यहाँ पर लगा है विज्ञान मेला। वाकई ये जो विज्ञान मेला अद्भुत है। हज़ारों की संख्या में यहाँ स्टूडेंट्स आए हैं और वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो विज्ञान को समझना चाहते हैं, उसको फील करना चाहते हैं। और प्रोफेसर एस सी वर्मा सर की गाइडेंस में ये मेला आयोजित कई वर्षों से यहाँ पर हो रहा है। इसका उद्देश्य यही है, विज्ञान को समझो, विज्ञान को रटाना नहीं है, कोई प्रेशर नहीं लेना है। और इसी विज्ञान मेले में मेरी एक मेधावी स्टूडेंट से मुलाकात हुई जिनका नाम है हरिओम। वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। हरिओम की जो स्टोरी है वो मैं आपको इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि अगर आपके पास अभाव है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते। ये एक युवा वैज्ञानिक है जिन्हें वाकई बहुत बड़े IIT में जाने का और उस तरह से कैंपस में पढ़ने का अवसर नहीं मिला, लेकिन देखिए यहाँ पर इनका स्टॉल लगा हुआ है। मैं दिखाऊंगी इन्होंने विज्ञान के कौन कौन से मॉडल यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। शिक्षा सोपान आश्रम से जुड़े हुए हैं, इनकी यहाँ पर लैब है और कैसे विज्ञान के क्षेत्र में क्या ये काम कर रहे हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ हरिओम से और मैं उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट जो विज्ञान में करियर बनाना चाहते हैं, हरिओम की स्टोरी आपको डेफिनेटली मोटिवेट करने वाली है। हरिओम, आप हमारे साथ आइए। हरिओम, पहले बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं। आपने इतना बढ़िया स्टॉल लगाया, विज्ञान के कई मॉडल आपने यहाँ प्रदर्शित किए हैं और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी स्टोरी हमसे शेयर करें। आप पहले बताओ कि आपकी बैकग्राउंड, आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई है और अभी आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली मैं गांव से हूँ। एक गांव पड़ता है सिवली में। सिवली के पास में एक गांव है, बसेन गांव। तो वहाँ पे मैंने 3rd क्लास तक पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने 4th से लेके 8th क्लास तक एक सिवली कस्बा है, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की है। ठीक है, उसके बाद मैं कल्याणपुर आ गया। यहाँ पे मैंने 8th से 12th तक पढ़ाई की है और साथ में मैं यहीं पे सोपान आश्रम से जुड़ा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 10th क्लास से मैंने लैब में ज्वाइन किया। ठीक है, लैब में मैंने काम करना स्टार्ट किया। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में काम बचपन से कर रहा हूँ, लाइक 2nd क्लास से घर में जो तोड़ फोड़ करने वाला काम होता है, कार वगैरह निकाली, उसे तोड़ा, तो सब मैं करता आया हूँ। ठीक है, और अभी मुझे लैब जब मिली तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि मैं करता हूँ इसमें। तो भैया लोगों की गाइडेंस मिली। एक विजय भैया आते थे, वो लैब इंचार्ज थे, तो वो एक्सप्लेन करते थे सारा कुछ, उनके साथ मैंने सीखा और फिर मैं अब खुद कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा लैब जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का वो मैं हैंडल कर रहा हूँ। ये सारा कुछ मैंने किया है और मैं अभी करंटली IIT मद्रास से BSc इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कर रहा हूँ, जो एक हाइब्रिड डिग्री कोर्स है। सो उसमें क्या होता है कि 2 एंट्री पॉइंट है कि आप अगर अच्छा, मैं अभी आपसे वो बात करूँ कैसे आपको, आप जो ई कोर्स कर रहे हैं, हाइब्रिड डिग्री ले रहे हैं, वो क्या है और कैसे एडमिशन मिला? पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं और ये बचपन कैसे आपका बीता है? बेसिकली मेरे पापा जो है वो फार्मर हैं, किसान हैं? या और मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं। ठीक है, वो सिलाई का भी काम करती हैं घर पे ही। ठीक है, कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 3 लोग भाई बहन हैं। जो मैं सबसे बड़े भैया हैं वो 100% विकलांग हैं एंड जो बीच वाले भैया हैं वो मेरे BHU से BSc इन स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, 2nd ईयर है उनका। अच्छा। ठीक है, और मैं IIT मद्रास से BSc इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कर रहा हूँ, 2nd ईयर है मेरा। तो आपका बचपन कैसे बीता है? जैसे आज तो आप जिस मुकाम पे खड़े हो, वाकई तमाम स्टूडेंट्स आपसे मोटिवेट हो रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे आप एक गाँव से आए और गांव में पढ़ाई हुई, आर्थिक बहुत दिक्कतें थी, तो ये एजुकेशन का सफ़र ये कैसे रहा है? बेसिकली मैं स्कूल वगैरह जाया करता था, तो स्कूल वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़ा अच्छे से। ठीक है, जो पढ़ाया उन्होंने। फिर उसके बाद घर पे आके मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की तोड़ फोड़ वगैरह किया करता था बचपन से ही। जो भी चीज़ें ख़राब हुई घर में तो उसको सीखता था और रिपेयर करता था उसको। ठीक है, अब धीरे धीरे मेरे को इंटरेस्ट आने लगा इसमें और देन मैं कुछ सामान वगैरह जुगाड़ किया, पैसे वगैरह खरीद के। ठीक है, और फिर मैं सोपान आश्रम आया। सोपान आश्रम में मैंने लैब वगैरह में काम किया, कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी इस विज्ञान मेले में मैंने तैयार किया हुआ है। तो लगभग 5 साल से मैं सोपान आश्रम से जुड़ा हूँ, तो 4 साल मुझे काम करते हुए यहाँ पे हो गया है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा सोपान आश्रम में आपकी लैब है, प्रोफेसर वर्मा सर ने भी आपके बारे में बताया। आप ये बताओ कि आपके लिए तो बहुत अच्छा अवसर था कि आप 12th पास करके JEE एडवांस वगैरह करके किसी IIT के, मतलब अभी भी आप IIT में हाइब्रिड डिग्री ले रहे हैं, लेकिन जैसे कैंपस में आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया? बेसिकली हुआ ये था कि मैंने JEE मेन दिया था 2024 में ही। ठीक है, तो 2024 मैंने JEE मेन दिया था, तो मेरा 85 के आसपास परसेंटाइल बना था जाके एंड OBC हूँ मैं, तो उसके हिसाब से मेरा कट ऑफ क्लियर था एडवांस के लिए, तो मैं एडवांस दिया था। तो मेरा नंबर काफ़ी कम आया था, लाइक 41 नंबर्स टोटल मेरे बने थे। तो उस वजह से मेरे को एडवांस से कोई कॉलेज नहीं मिल रहा था, बट मेन से मुझे कई सारे कॉलेज मिल रहे थे UP Tech के अंदर एंड CSAP के अंदर। बट CSAP की फीस 35,000 पड़ती है जाके रजिस्ट्रेशन के लिए ही। उसके बाद कुछ दिन बाद ही आपको 4500 सीट लॉक के करना पड़ता है, तो उतने पैसे मेरे पास थे नहीं और मैंने थोड़ा हेल्प वगैरह भी ट्राई किया बट हुआ नहीं इतना। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के ये रहा कि JEE एडवांस, JEE मेंस क्लियर करने के बाद आपको इंजीनियरिंग के कॉलेज मिल रहे थे लेकिन फीस के पैसे नहीं थे? सो मैं लोन वगैरह लेना नहीं चाहता था कि घर पे ही पहले से ही बर्डन काफ़ी सारा है। और तो उसमें क्या आपको स्ट्रेस हुआ, निराशा हुई?
मुझे निराशा नहीं हुई क्योंकि मेरा जेईई मेन के साथ ही मैं इस डिग्री में आ गया था, तो मेरे को निराशा नहीं थी कि मेरे हाथ में कुछ तो है आईआईटी की जैसी डिग्री। तो आपने फिर कैसे ये जो हाइब्रिड डिग्री आप बताओ क्या है, इसमें कैसे आपने एडमिशन लिया? सो हाइब्रिड डिग्री ये टोटली 4 साल की है मिनिमम, मिनिमम आप 4 साल में ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने सब्जेक्ट पर टर्म लेते हैं। एक 3 से 4 मंथ का एक टर्म होता है, तो उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने मंथ का लेते हो, ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स लेते हो आप बेसिकली, ठीक है। तो आप 2 एंट्री पॉइंट है कि आप जेईई मेन दो, जेईई मेन से जो जेईई एडवांस से जो कट ऑफ होती है वो क्वालिफाई कर लो, जैसे 79 पिछली बार गई थी, वो क्वालिफाई कर लिया आपने, तो आप डायरेक्टली इसमें रजिस्ट्रेशन करके एंटर कर सकते हो। अच्छा। साथ में एक और चीज़ है कि वो रजिस्ट्रेशन करेंगे आप तो 4 वीक का आपको पढ़ाते हैं वो लोग, फिर उसके बाद आपको क्वालिफायर देना होता है, अच्छा। ठीक है। तो अगर उसमें 60% से प्लस नंबर आ गए तो आपका एंट्री हो जाएगा, अच्छा। या और आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो डुअल डिग्री के लिए डिज़ाइन किया हुआ है कि ये 2 जो डुअल डिग्री कर रहे हैं तो साथ में ये भी कर सकते हैं उसके साथ। अच्छा, ये हाइब्रिड डिग्री की क्या तो हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, क्योंकि लोगों को तो बस सिंपल पता है कि ये तो जेईई एडवांस जेईई मेंस करके आप नॉर्मल डिग्री कॉलेज में बीटेक कर सकते हैं, नॉर्मल जो इंजीनियरिंग कॉलेज में आ सकते हैं, या फिर आप एडवांस क्लियर करें तो फिर आप आईआईटीज़ वगैरह मिल सकता है। ये जो हाइब्रिड डिग्री आप ले रहे हैं इसकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है? सो जो ये देखिए, जो पहला बीटेक वाला जो करिकुलम है तो बेसिकली बोला जाता है काफ़ी ओल्ड है, ठीक है, क्योंकि अभी भी 65 O2 पे कोई काम नहीं करता, ठीक है। अभी जो नया ये इन्होंने डिज़ाइन किया है तो पूरा इंडस्ट्री रेडी करने के लिए है कि इंडस्ट्री में क्या डिमांड है उसके हिसाब से डिज़ाइन किया है। अच्छा। हाइब्रिड डिग्री में सारा को डिज़ाइन किया हुआ है उस तरीके से, हमारे जो प्रोफेसर वगैरह उन सबने बैठ के डिज़ाइन किया हुआ है। तो पहले डेटा साइंस का इन्होंने एनेबल किया था, अभी इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स का भी इनेबल कर दिया है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का कर रहा हूँ। और इसका इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा है, लाइक जो 25 LPA हम लोगों का पैकेज गया है डेटा साइंस वालों का, लेकिन हम लोग अभी नहीं गया क्योंकि ये 23 सितंबर में लॉन्च हुई थी। तो एक साल में हमारे 3 टर्म होते हैं, तो उसके हिसाब से अभी कोई डिग्री में पहुंचा नहीं है, तो किसी का भी प्लेसमेंट का आइडिया नहीं है, बट प्लेसमेंट हमारे यहाँ अच्छा ही जाएगा मेरे जहाँ तक लगता तो है। मतलब आप कह रहे हैं कि हाइब्रिड डिग्री की भी वैल्यू, आप बताओ इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, और मतलब तमाम स्टूडेंट्स जो वाकई नहीं ले पाते, आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या स्कोप है? तो फीस ऐसा है कि जो हमारा 3 एग्जिट पॉइंट है इसमें। तो पहला एग्जिट पॉइंट है कि आप फाउंडेशन 42 क्रेडिट्स ले लीजिए और एग्जिट कर लीजिए, ठीक है, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। फिर क्या है, सेकंड ईयर जो होता है वो डिप्लोमा का होता है, तो डिप्लोमा कंप्लीट करके आप निकल लीजिए, ठीक है, तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और एक है डिग्री लेवल, 2 साल का डिग्री लेवल, तो आप डिग्री वो कंप्लीट करके 4 साल में आराम से निकल सकते हैं। तो पहला जो फाउंडेशन लेवल है उसमें 2000 रुपये के पर क्रेडिट के हिसाब से पैसे पड़ता है, ठीक है। अच्छा। तो जैसे एक सब्जेक्ट है 3 क्रेडिट का तो 6000 रुपये फीस पड़ गई जाके, तो ऐसे उसका कल चलता है, ठीक है। अच्छा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने सब्जेक्ट लिए हैं, और पर क्रेडिट जो फीस है वो 2000 रुपये है फाउंडेशन में। जब डिप्लोमा में जाते हैं तो पर क्रेडिट फीस आपकी 4000 हो जाती है, और जब डिग्री लेवल पे जाते हैं तो 6000 हो जाती है। तो टोटल ये 4 साल का है? हाँ, मिनिमम 4 साल है, आप मैक्सिमम इसको 6 साल 7 साल आराम से घसीट सकते हैं। अच्छा। इट्स ऑन यू। तो आप यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाई? या मैं लाइक यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं आईआईटी कानपुर में काम कर रहा हूँ, आईआईटी मद्रास में मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भेजे हैं, तो उधर भी मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे को लाइक काम करने में ज़्यादा मज़ा है पढ़ने से ज़्यादा। अच्छा, नहीं हरिओम, मुझे एक चीज़ बताओ, वाकई में जैसे ना आपसे मिलके ऐसा ही लगता है कि भाई सिर्फ डिग्री होना या एक जो होता है ना कि ब्रांडेड आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, सिर्फ वही माने नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं लेकिन ठीक है सिंपल बीटेक कर लिया और किसी कंपनी में काम करने लगे, लेकिन जो आप विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी वैज्ञानिक बनने के लिए बहुत बड़ा सर्टिफिकेट, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ी डिग्री जरूरी नहीं है। सो बेसिकली मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आज के टाइम पे आपके लिए स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास स्किल होनी चाहिए। तो कोई भी फील्ड में आपकी स्किल हो, टीचिंग है, ठीक है, क्राफ्ट है, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स है, उसमें स्किल अगर अच्छी है तो आपको अच्छा कुछ मिल सकता है इजीली, ठीक है। तो मोस्टली लाइक मैं तो सजेस्ट करूँगा कि स्किल बनाओ, डिग्री के पीछे इतना मत भागो, वो हो जाएगा आराम से। या और एक और बात कि अगर आप पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, गांव से आते हैं, फीस के लिए पैसे नहीं, तो भी कोई रास्ते बंद नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं बंद होते हैं, ठीक है। मैं जैसे कि घर पे किया करता था, तो मैंने जैसे कि अभी क्या है कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। तो कहाँ पढ़ाते हैं आप? मैं एक 2-3 ट्यूशन वगैरह हैं तो वहाँ पढ़ाता हूँ, तो उससे मेरा खाना का हो जाता है। अच्छा। क्या तो अभी भी स्ट्रगल चल रहा है कि स्ट्रगल इज ओवर नाउ? स्ट्रगल तो कभी नहीं रुकता लाइफ में, तो स्ट्रगल तो हमेशा चलता रहता है। तो अभी जैसे कि मैं अगर एक प्रोजेक्ट पे भी काम करूँ ना, तो कई बार 2 दिन में ख़त्म हो गया, कई बार 3 दिन में ख़त्म हो गया, 2 घंटे में ख़त्म हो जाए, तो ये डिपेंड करता है, स्ट्रगल कभी नहीं
नहीं रुकता है। तो अभी देखिए देखिए जैसे कि आप एक तो चलो ठीक है पैरेलल आप डिग्री ले रहे हैं जो आपके मिनिमम रिसोर्सेज में अवेलेबल था। आप ये बताओ कि अभी अल्टीमेट एम क्या है? जैसे आपने कहा स्किल ज़रूरी है, क्या? तो बट आप भी एक नॉर्मल बीटेक स्टूडेंट्स की तरह चाहते हैं भैया एमएनसी में नौकरी मिल जाए, ये पैकेज हो, या फिर आप क्या चाहते हैं? मेरा एम तो यही है कि मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहता हूँ। तो मेरा कोर फील्ड, मेरा ड्रीम फील्ड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ठीक है। सो उस पर मैं काम करूँगा और मेरा जो एम है वो है DRDO के साथ में लेज़र वेपन पे काम करना। अच्छा, लेज़र वेपन में काम करना चाहते हैं, तो उस दिशा में अभी कुछ अप्रोच की कुछ? या तो मैंने समीर सर जो थे, समीर खांडगे सर, तो उनसे मैंने बात किया था, तो सर बता रहे थे कि वो लोग काम कर रहे हैं उस पर। तो उसमें क्या आता है कि एक कोई एरियल व्हीकल आया मान लो, ठीक है, अननोन एरियल व्हीकल, तो उसको वो लोग पहले ट्रैक करते हैं, देन हंट बाई द लेज़र, ठीक है। तो वो सारा कुछ करते हैं, उस पर मेरे को काम करना है उस पर, ठीक है। जैसे कि मैंने एक लेज़र वेपन गन बना रखी है, तो ऑथेंटिकेशन के साथ चलती है। तो अगर आपने ग्लव पहन रखा है जो मेरे बनाया हुआ है, तभी वो गन काम करे, नहीं तो काम नहीं करेगी वो। अच्छा, तो इस तरीके से मेरे काम करना है इस पर। अच्छा, तो लेज़र इतनी अच्छी मिले, ठीक है, स्टार वार्स से मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। अच्छा, स्टार वार्स में लेज़र वेपन तो यूज़ होते ही है। अच्छा। ये बताइए, बस यहीं पे खड़े होकर आप मुझे बताइए, ये जो आपने स्टॉल लगाया इसमें क्या क्या डिस्प्ले कर रखा है? और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी आप मुझे इनका ये जो इनकी जो ये टेबल है मुझे दिखाएं हरिओम की, इन्होंने क्या क्या डिस्प्ले कर। एक तो आपने ये एरोप्लेन किया, क्या है ये? सो ये एक RC प्लेन है, ठीक है, रेडियो कंट्रोल प्लेन। इसका ट्रांसमीटर रखा हुआ है, वो हमारा इसके अंदर रिसीवर वगैरह लगा है, ये बैटरी वगैरह रखी है। तो ये बेसिकली हमारा जो प्लेन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा समझाते हैं। साथ में RC प्लेन को उड़ाने का जो स्किल है वो सारा कुछ डेवलप करते हैं। साथ में इसके सिमुलेटर वगैरह भी आते हैं, उसको कनेक्ट करके आप सिमुलेट कर सकते हैं, सीख सकते हैं कंप्यूटर पे ही, ठीक है। तो ये एक RC प्लेन के 2 मॉडल्स हैं। आपने किसी गाइडेंस से बनाया, खुद बनाया ये? सो ये एक वर्कशॉप हुई थी 3 से 4 दिन की अवेकुल की, ठीक है। तो उसमें मैंने सीखा था, अच्छा। ठीक है, और उसके बाद मैंने खुद से डिज़ाइन किया। उन्होंने किट वगैरह लाए हुए थे, तो उसी को काफ़ी डैमेज हो गई थी किट अभी, तो मैंने फिर से इसको रिपेयर करके फिर से डिज़ाइन किया है। अच्छा, या। और आगे क्या बनाया? इधर दिखाई, इधर क्या है ये? सो ये एक RC कार है, ठीक है। तो ये एक RC कार है, ये RC कार है, अच्छा। या सो हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्रॉटल है मेरा, मैं इसको स्पीड दे सकता हूँ, ठीक है, कितना स्पीड पे चलना है, ठीक है। और इसको एक ही जगह पे मैं स्पिन भी कर सकता हूँ, ठीक है, ईजीली। और एक काम और कर सकते हैं कि इसका जो वीडियो हमने कैमरा लगा रखा है, ठीक है, तो FPV की तरह करेगा, फ्रंट पर्सन व्यू, ठीक है, फर्स्ट पर्सन व्यू, सॉरी, ठीक है। तो हम इसको स्विच को ऑन करके जो इसका सर्वो मोटर्स है, वो कैमरा का जो फीड है वो हम लोग देख सकते हैं, कहाँ पे हमें फीड, किसको हमें दिखाना है, क्या देखना है, ठीक है। अच्छा। और जो वो फीड है वो सारा कुछ हमारे लैपटॉप पे आता है, तो हम लोग उसको देख सकते हैं। जैसे कि पाइपलाइन वगैरह कुछ चेक करना है, उसके वजह से हम भेज सकते हैं इस रोबोट को। और मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा कोई पर्सन नहीं जा सकता, तो वहाँ पे रोबोट वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आर्म वगैरह लगाने का सोच रहा हूँ अभी, अच्छा। कि एक आर्म वगैरह लगा के इससे हम कुछ कैप्चर कर सकें, या फिर कोई कटिंग वगैरह कर सकें, लाइक जस्ट लाइक बॉम्ब डिफ्यूजिंग टाइप का। चलिए भाई, ऑल द बेस्ट हरिओम। मैं उम्मीद करती हूँ आपको DRDO में काम करने का या। मौका मिले और आप देश के लिए कुछ अच्छा काम कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। Thank you. थैंक यू। अच्छा, एक बार चलते चलते आप मुझे बताओ, बहुत सारे बच्चे जो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और वाकई में देखिए JEE मेंस या एडवांस में जो नहीं भी क्लियर कर पाते, ज़रूरी नहीं होता है कि वो अच्छे बच्चे नहीं, अच्छे स्टूडेंट्स को भी होता है कि वो क्लियर नहीं कर पाते, उनको आप कुछ मैसेज देंगे क्योंकि वो क्या करें? मैं तो ये बोलूँगा कि स्किल पे आप काम करते रहिए, अपने स्किल को जितना फाइन कर सकते हो उतना फाइन कीजिए, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी अपने आप आ जाएगी। मतलब डिग्री के लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? हाँ, डिग्री के लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट ये है कि स्किल के लिए रिसोर्सेज ढूंढते रहिए, जैसे कि मैंने शिक्षा सोपान ढूंढा, IIT ढूंढा, तो ये सारे रिसोर्सेज आप ढूंढते रहिए कहाँ पे हम काम कर सकते हैं, और उसको अप्रोच करते रहिए। और एक मतलब हाइब्रिड डिग्री के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं? या बिल्कुल बिल्कुल, या बिल्कुल ऑप्शन है। IIT कानपुर ने ऑन किया है, लेकिन कुछ इकोनॉमिक्स का या फिर ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं है। हाइब्रिड डिग्री उनका भी है। सभी IITs में होगा हाइब्रिड डिग्री? हाइब्रिड डिग्री IIT पटना देती है, डेटा साइंस में है शायद से उनका, तो वो भी दे रही है, तो वो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अच्छा। इट्स ऑन यू। चलिए, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।